वापस के मिर्जा और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। माहौल ऊहापोह की है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, अभी किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जहानाबाद में माहौल कुछ अलग है। यहाँ के लोग सब समझ रहे हैं कि यहाँ क्या होना है। और यहाँ एक और प्रत्याशी जो हमारे बीच बैठे हुए हैं, सत्येंद्र यादव जी, जो निर्दलीय के रूप में इस चुनाव मैदान में कूदे हैं और इन्हें बाहुबली के रूप में भी जाना जाता है। एक और बाहुबली सुरेंद्र यादव भी इसी मैदान से उतरने वाले हैं, बल्कि उतर चुके हैं। और ये दूसरे, इन्हें भी आपको बाहुबली कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से जो हमें इस तरह का प्रश्न किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रह गई बात बाहुबली का, तो लोग बाहुबली किस किस कार्य करने वाले को कहते हैं ये हमें पता नहीं है। जैसे बाहुबली कहा जाए तो इस जहानाबाद में रहकर हमने अपने जिस बाहुबली कह रहे हैं बाह में बल, तो इस बाह से निकाल कर 14 बार मैंने ब्लड उस आदमी को दिया है, उसके परिवार को दिया है जो मौत और जिंदगी का दूरी पल पल घटते नजर आ रहा था। तो जो 14 बार ब्लड दे दूसरे के लिए, उसे बाहुबली नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा भाई? तो सुरेंद्र यादव को क्या कहिएगा? सर मैं नहीं, उन्हें किस रूप का बाहुबली कहा जाता है, मैं उन पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। इसलिए कि उन लोगों का आकाश में सीढ़ी है, तब ना आप देखते हैं ना कि उन लोग के प्रचार के लिए 350 करोड़ का हेलीकॉप्टर आता है। और सत्येंद्र के प्रचार जमीन पर होता है, जहां गरीब लोग जिसकी आवश्यकता होता है वो सत्येंद्र को पूछते हैं। और हो सकता है कि गरीब लोग बाहुबली कहें, तो चंद्रशेखर चंद्रवंशी को क्या कहेंगे? सर जब बात हो रही है तो सब पर बात होना चाहिए ना सर। अफसोस के साथ है, किस रूप में आप उनको देखते हैं? 5 साल आपने किस रूप में आपने उनको देखा या क्या आपने महसूस किया? न चाहने के बाद भी यहाँ का मुखिया के रूप में जहानाबाद तो 5 साल उन्होंने रहे ही ना। देखने के लिए लोग कुछ तो यहाँ तो गणेश बाबू चुनाव लड़े, हर जगह पोस्टर सटाया कि यहाँ का एमपी लापता हो गए हैं, इस नंबर पर हमें यदि कहीं कोई देखे तो खबर करें। तो हर जगह हो रहा है कि एमपी साहब नहीं आए तो वो नहीं आए, चंद्रशेखर बाबू। लेकिन मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ सर। हमें सिर्फ चाहिए जहानाबादी। हमें बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में एनडीए 40 ला रहा है कि 39 ला रहा है, बिहार में इंडिया 36 ला रहा है कि 35 ला रहा है, उससे रिश्ता नहीं है। हमें जहानाबाद से रिश्ता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो पहला चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ, हर जगह से तो आप भी फुटेज लिए होंगे क्योंकि आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, हर जगह से लेते हैं, क्या आपको लग रहा है क्या होने वाला है? सर अफसोस के साथ फिर उसी प्रश्न को दोहराना पड़ रहा है। अर्जुन को सिर्फ नजर आ रहा है ओचनिया का आंख का बीच का भाग, जिसे बेधने की आवश्यकता है। बस हमारे पास इसके सिवा कुछ नहीं। 40 और 4 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ हमें जहानाबाद नजर आ रहा है। मेरे पास जहानाबाद के सिवा कहीं कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछेंगे। आप भी जो लालू यादव हैं, आप भी सत्येंद्र यादव हैं, और यहाँ लालू यादव को एक बड़ा नेता माना जाता है, आपके समाज के लोग मानते हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं, और पूरे बिहार में एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो आप मानते हैं कि नहीं उनको? सर बताइए, सूरज को यदि कोई न माने कि ये सूरज है, चांद को चांद नहीं कहे तो क्या? अच्छा, उनकी प्रशंसा अगर करनी पड़े तो किस रूप में आप उनको आप मानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा काम किया अपने? सर सच है कि जिस दिन लालू प्रसाद पटना से निकले थे, उस दिन तो युवाओं का दिल थे। 1990 में आए तो गरीबों का मसीहा भी रहे। उन्होंने तो अत्याचार के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़े जो हिंदुस्तान में कोई नहीं लड़ा। और उन्होंने सबसे बड़ा अत्याचारी कांग्रेस को बिहार से विदा किया। इससे बड़ा उनके लिए और क्या हो सकता है शोहरत? लेकिन धीरे धीरे उनके
आसपास रहने वाले उन्हें कमजोर कर दिया और पुनः उन्हें विवश कर दिया। कांग्रेस को जैसे बाल्टी कुआं में गिर जाता है तो मर झगड़ से तीरने के लिए बाल्टी को इन्होंने बंसी फंसाकर एक एक करके कांग्रेस के फिर पुनः बिहार में जीवित किया, जिसे उस दिन इन्होंने बाण चलाया और उन्हीं बाण चलाया हुआ जख्म पर इन्होंने मरहम लगाया। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी यही किया, इसके सिवा गरीब के लिए कुछ नहीं किया। यदि किया है तो यदि बिहार क्या तो कौन किया है गरीब के लिए? नीतीश कुमार विकास पुरुष कहे जाते हैं, उनके बारे में क्या किया? सर एक बात और है, इतना तो सच है कि चाहे दुनिया के लिए वो कुछ करें या नहीं, नालंदा के धरती के लिए उन्होंने वो काम किया जिन्होंने 7 जन्म में भी कोई मुख्यमंत्री 7 बार रहेगा वो नहीं करेगा। उन्होंने भी जहानाबाद को उपेक्षित किया। जहानाबाद की बात किया जाए, नहीं तो नीतीश बाबू आदरणीय हमारे लालू हम जहानाबाद की बात कर रहे हैं, सिर्फ घूम रहा है खाली सवाल। बात जहानाबाद की है कि आखिर आप जहानाबाद में हैं, आप एक तरफ लालू यादव की प्रशंसा भी कर रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि खाली नालंदा को उन्होंने देखा, जहानाबाद को नहीं देखा। ठीक है ना? आप जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जहानाबाद में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए दम भर रहे हैं, समझेगा ना? तो इसका क्या आधार है आपके पास? सर अफसोस की बात है, फिर वही हमें तो घुमा कर वहीं पर ले जहानाबाद लाना है। और हम तो बुझाते हैं नहीं। सीधी बात है, दिन को मैं दिन कहता हूं और शाम को शाम, रात को रात। तो जहां आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की प्रशंसा करने की बात है तो प्रशंसा किया जाएगा, लेकिन जहां उन्होंने गलत किया, अब है जहानाबाद की बात किया जाए तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जहानाबाद के साथ सिर्फ बेईमानी की है, सिर्फ बेईमानी जो वो गार्जियन को नहीं करना चाहिए था। सच है कि यहाँ का नेतृत्व कर्ता को समाप्त कर दिए और 1952 से कांग्रेस ने यहाँ सबसे पीछे ढकेलने का काम किए, तो लगा कि हमारे गार्जियन आ गए हैं, अब जहानाबाद का उत्थान होगा। लेकिन जहानाबाद में उत्थान तो हुआ, आप देखें ना, चौरम हुआ, बाथे हुआ, रामपुर हुआ, नूनही हुआ, नगमा हुआ, दम हुआ, आप जहानाबाद हुआ। घूम रहे हैं, जहानाबाद में जगह जगह जा रहे हैं, आपका शुरू है जी अभी से नॉमिनेशन से पहले, तो नॉमिनेशन का डेट नहीं है, जब नॉमिनेशन होगा तब नॉमिनेशन आप करेंगे जी। तो आप घूम रहे हैं मार्केट जी, क्या आपको दिख रहा है और क्या आपको लग रहा है? एकदम सच बताइएगा। सच एंड सच ये है, अभी भी जहानाबाद में कार्यकर्ताओं ने दोनों के कार्यकर्ता, या वो नीतीश बाबू छोटे भाई हों या बड़े भाई हों, दोनों के कार्यकर्ता जहर पर जहर बूंद रहे हैं। कुछ लोगों का जहर का असर हो रहा है, इसलिए कि अपने और विकास के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। जहां भी जाते हैं वहां कुछ बात कभी कभी निकलती है कि सर बात है कि हम लोग कहते हैं मोदी के 400 पार करना न है, और इधर है कि हमें 40 का 40 सफाया करना है। हमने कुछ को कहा कि अरे भाई 400 पार नहीं करो, ऐसा करो 40 पर ब्रेक लगा दीजिए, और 40 और 39 में क्या अंतर पड़ता है? आप 40 को 39 कर दीजिए और वो 400 पार का 400 कर देंगे, यानी एक जहानाबाद को आप सुरक्षित छोड़ दें। मतलब आप जहानाबाद पर कोई समझौता करने सर जहानाबाद पर कोई समझौता नहीं, इसलिए कि जहानाबाद में अभी तक यदि बोल दें हमारे गार्जियन, कौन है गार्जियन आपके? सर बिहार का गार्जियन लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी के सिवा और किन्हें कहा जाएगा सर? अच्छा, दोनों गार्जियन प्योर। लेकिन इन्होंने कह दें कि जहानाबाद 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में इतना दिन में 6 स्टेट ट्यूबवेल भी दे दिया, यदि किसान और मजदूर के लिए तो मैं मान लूंगा, इसी का विकास मान लूंगा। इन्होंने एक चापाकल भी जाकर देखिए। यदि यादव की बात किया जाए तो जाइए खालिशपुर, जहां 5 साल से नल जल बंद है। कलेक्टर साहब को परसों मैंने टेलीफोन पर कहा हूं
डीएम साहब जहानाबाद को कहा हूं कि मेरी बहन आप 2 बड़े चापाकल की व्यवस्था करके दे दीजिए ताकि 4 नंबर का जिंदगी बने। अच्छा, एक आप कभी लालू यादव से टिकट मांगे कभी विधानसभा में, लोकसभा में? पहले तो आप जन अधिकार पार्टी में थे। सर, जन अधिकार पार्टी में मैंने गया था। हम तो आपको कहा है, पप्पू यादव जी ने कहा था कि बदलेंगे बिहार, बदलेगा बिहार, मैं बदलूंगा बिहार। मैं इसके लेकर गया था। उनके साथ जो हुआ है नहीं, उनके साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। उसके उनके साथ बिल्कुल अत्याचार नहीं। वो जानबूझ के हाथ डालने गए हैं। फिर से स्वतः, जिसे 6 साल का बच्चा को उन्होंने जन्म दिया और 6 साल तक पाला, और उस बच्चा को स्वतः उन्होंने गला घोंट दिए। इससे बड़ा दर्द हुआ। मैं दुनिया में यदि सबसे ज्यादा किन्हीं से प्यार करता हूं तो बस सिर्फ आदरणीय पप्पू यादव जी से करता हूं, जिन्होंने हमारी बात को 2019 में नहीं माने थे और मैंने पार्टी छोड़ दिया था। तो आप कह रहे हैं कि उनके साथ साजिश नहीं हुआ? सर, एक बात नहीं हुआ सर, साजिश हुआ। उन्होंने जानबूझकर एक काम उन्हें 2019 में करना चाहिए था, जो आज इन लोग ने साजिश के तहत जबरन उन्हें चुनाव जीत रहे हैं। एक बात और है सर, उन्हें हारने का भी कोई रिकॉर्ड है? हारे हैं, इससे पहले भी हारे हैं। यदा क्या यदि किसी को ठेस लग जाए और वो आदमी गिर के अब पुनः उठ जाए तो उसे गिरा कहेगा। रिकॉर्ड निर्दलीय चुनाव जीतने का पूरे विश्व में यदि 3 बार कंटिन्यूअस कोई है और 2,73,000 के अंतर से, तो सिर्फ दुनिया में एक मर्द। आप जहानाबाद से अपने आप को इस रूप में देख रहे हैं, आपका जहानाबाद में क्या होगा? हमारे भाई जब 16,15,000 वोटर हमारे साथ हैं, हमने कहा है ना कि 100-200 झंडा उड़ाने वाले को ऊपर मैंने नहीं, हमें सिर्फ, और जो आपको लग रहा है कि बड़ी सभा, तो हमने विराट का युद्ध भी स्क्रीन पर देखा है, जहां बड़े बड़े महारथी थे। शायद अर्जुन का उस रौद्र रूप से आप परिचित हैं। ये हस्तिनापुर है, मेरे लिए हस्तिनापुर, और मैं इसे बचाने के लिए मैं पैदा लिया हूं। इसका नाम अर्जुन है। बचाने के लिए मतलब खुल के बताइए सर। किसी बचाने के लिए क्या आप करेंगे, क्या होगा, क्या आप चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रीमान, अभी तक ये जो 12 और 13 साल से यहाँ का मर्यादा लूटा जा रहा है, जैसे 13 साल तक अर्जुन ने हस्तिनापुर का मर्यादा लुटाते रहा और सहते रहा। हर चीज का अंत होता है। बस 1 जून 2024 को वो दिन आ गया है फतह होने का, और आपके माध्यम से 4 जून 2024 को ऐलान हो जाएगा कि बस हस्तिनापुर आपका सुरक्षित हो गया। मतलब सत्येंद्र यादव विजयी होंगे? सर, विजय नहीं, जहानाबाद का विजय होगा। विजय जहानाबाद, सत्येंद्र तो एक लेस मात्र है। जहानाबाद का बेटा है, जहानाबाद का एक भाई है, जहानाबाद का ब्लड है। ये सीधा है, लिखाएगा सत्येंद्र प्रसाद यादव उर्फ ब्लड ऑफ जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सत्येंद्र यादव जी, जो आने वाले चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े होने वाले हैं लोकसभा चुनाव में जहानाबाद से। और इनका आत्मविश्वास आप देख रहे होंगे, किस तरह का आत्मविश्वास है। जहां एनडीए है, इंडिया है, ये दोनों गठबंधन है। ऐसे में एक निर्दलीय प्रत्याशी, जैसे आप देख रहे होंगे पूर्णिया में पप्पू यादव, ठीक उसी तरह से ये अपना दम भर रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। इनकी जीत होती है, इनकी हार होती है, क्या होता है, ये सब कुछ आने वाले समय में पता चलेगा। आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चुनावी चर्चा। ईशा न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।